हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में आपने हमें कमेंट किया था कि फ्रांस का ट्रैवल आइटनरी प्लान हमें बताएं। तो कैसे ट्रैवल आइटनरी बनाई जाती है, कैसे प्लान बनाया जाता है। तो आज हम आपके लिए ट्रैवल आइटनरी लेकर आए हैं फ्रांस के लिए। अगर आप विदेश जाना चाहते हो, विदेश घूमना चाहते हो, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, जहाँ शेंगन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस लेटर के बिना, इस आइटनरी के बिना आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको सेम टू सेम आइटनरी बनानी है। क्या प्लान रहेगा, हर कंट्री का अलग अलग प्लान होता है, बनाने का जो स्टाइल है वो सेम रहेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं फ्रांस की ट्रैवल आइटनरी कैसे बनानी है। तो 12 रातों के लिए, 13 दिनों के लिए ये प्लान है। आप कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कम से कम अगर आप शेंगन वीज़ा लगाते हो या टूरिस्ट वीज़ा लगाते हो तो आपको 10 डे या 12 डे का ही रखना होता है, इससे ज़्यादा नहीं रखना होता। तो सेम टू सेम ऐसे प्लान बना सकते हो। अगर चेंज करना चाहते हो तो अपने हिसाब से कर भी सकते हो। तो अगर आप जहाँ से इंडिया से जाते हो फ्रांस, तो सबसे पहले आपको पेरिस जाना होगा। तो पहले दिन आप पेरिस एयरपोर्ट पे जाओगे, वहाँ से आप होटल जाओगे, जो आपका प्राइवेट होटल होगा। तो उसके हिसाब से आपको सेटिंग करनी है। जो भी आपका होटल होगा उसके बारे में बताना है। जहाँ पे नीचे होटल का नाम लिखा हुआ है, होटल का एड्रेस लिखा हुआ है, ईमेल आईडी लिखी हुई है, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद आप शाम को कहाँ पे घूमने वाले हो, तो हम पेरिस उतरने वाले हैं। तो पेरिस में हम ये वाली 2 जगहों पे घूमने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो खर्चा रहेगा वो कितना रहेगा। होटल का खर्चा जो है 180 यूरो है एक रात का। और एयरपोर्ट का जो ट्रांसफ़र है, जैसे हमने टैक्सी बुक किया है, उसका खर्चा जो आपका रहेगा 50 यूरो रहेगा। फिर डिनर का खर्चा 30 यूरो रहेगा। तो इस प्रकार से आपका प्लान होता है। तो डे बाय डे सेम टू सेम प्लान बनाना होता है। आप दूसरे दिन क्या करने वाले हो, दूसरे दिन कहाँ पे रुकने वाले हो। अगर दूसरे दिन भी कोई अलग होटल किया हुआ है तो आप अलग होटल में जा सकते हो, बताना पड़ेगा आपको जहाँ पे। तो इसके बिना आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो दूसरे दिन ये देखिए, हम सेम होटल में रुकने वाले हैं पेरिस में। तो सुबह कहाँ पे जाओगे, मॉर्निंग टाइम, फिर दोपहर को और इवनिंग को कहाँ कहाँ घूमने वाले हो। तो जहाँ पे आपको बताना है, उसकी कॉस्ट बतानी है। अगर फ्री वाली है तो फ्री में भी आप लिख सकते हो, जहाँ पे फ्री है। तो जहाँ पे आप मॉर्निंग में, जहाँ आफ्टर में या इवनिंग में, जहाँ पे भी आप घूमने वाले हो, आपको अपने हिसाब से जहाँ पे लिख देना है। उसकी कॉस्ट बतानी है कि कितनी कॉस्ट आएगी घूमने की। तो एस्टिमेट कॉस्ट जहाँ पे बता रखी है, खाना खाने का और ट्रांसफ़र का 60 यूरो है। तो जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं उसका 118 यूरो बनता है। तो आपको इस सेम टू सेम ऐसे ही प्लान बनाना है, उसके हिसाब से आपको चलना है। तीसरे दिन आप क्या करने वाले हो, तीसरे दिन भी हम सेम होटल में रुकने वाले हैं। तो वहाँ पे हम मॉर्निंग में कहाँ पे घूमने वाले हैं, दोपहर को कहाँ पे घूमेंगे, रात को कहाँ पे घूमेंगे। इस प्रकार से आपको प्लान बनाना है। तो सेम टू सेम आप ये ट्रैवल आइटनरी अपनी सेव कर सकते हो, सेम टू सेम प्लान बना सकते हो। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आप हमें बोल सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ये देखिए, जहाँ पे भी आपको एस्टिमेट कॉस्ट बतानी है। तो डे बाय डे आपको एस्टिमेट कॉस्ट बतानी है, सेम टू सेम प्लान बनाना है। सिर्फ आपको जहाँ पे चेंजिंग क्या करना है, जहाँ पे आपने जो मार्च 4 लिखा हुआ है 2025, तो आपको वो कट करके जो भी आपका प्लान होगा, जिस डेट को भी आप जाने वाले हो, वो डेट लिख देनी है। और चौथे दिन हम पेरिस से दूसरी जगह जाने वाले हैं। तो वो होटल के बारे में बताना है, उसकी कॉस्ट के बारे में बताना है। तो बाकी सेम टू सेम होटल का एड्रेस रहेगा, ईमेल आईडी रहेगी, सेम टू सेम प्लान बाकी बनाना है आपको। अगर सेम टू सेम यही कॉपी करना है तो ये भी कॉपी कर सकते हो। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, नया बनाना चाहते हो, नया बनाना नहीं आता, तो अलग आपका प्रोग्राम है, तो आप हमें बोल सकते हो, हम आपकी हेल्प कर देंगे बनाने में। तो इस प्रकार से आपको डे बाय डे पूरा प्लान बनाना है। तो आप जहाँ से देख सकते हो, तो पूरी एक्टिविटी आपको जहाँ पे बतानी है कि आप क्या क्या करने वाले हो, कौन कौन से होटल में रुकने वाले हो। जो एम्बेसी वाले होते हैं वो सेम टू सेम यही चेक करते हैं कि आप क्या प्लान है आपका, कौन से होटल में कितने दिन रुकोगे, दूसरे होटल में जाओगे कितने दिन रुकोगे, या फिर आपका जो घूमने का प्लान है वो क्या है, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। फिर आपको वो चेक करेंगे कि आपका जो बैलेंस है अकाउंट में उसका, और ट्रैवल आइटनरी में आपने जितना भी पैसा बताया है, कितना आपका खर्चा आ जाएगा, वो सेम है। अगर आपका बैंक अकाउंट में बैलेंस कम होगा और आपने जहाँ पे
ज़्यादा बैलेंस बता दिया है तो उस हिसाब से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है। आपको प्लान बनाना है बहुत ही बारीकी से सोच समझ के। जितना सोच के बनाओगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आपके पास 4 लाख का एस्टिमेट है या 2 लाख का है और आपने प्लान बनाया है 5 लाख का या 3 लाख का, तो आपका वो वीज़ा नहीं आएगा। वो बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट के बिना आप अपना शंघन वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। सभी कंट्री के लिए अलग अलग ट्रैवल आइटनरी होती है, अलग अलग प्लान होता है। अगर आपको बनाना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो जहाँ, तो हम आपकी हेल्प कर देंगे। जो भी जानकारी चाहिए आप जहाँ से देख सकते हो। ये देखिए पूरा डे बाई डे प्लान है। तो लियोन में जहाँ पे कहाँ पे रुकने वाले हो, लियोन के बारे में बता रखा है। फिर आप वापस कब आओगे उसके बारे में बताना है। पूरी जानकारी आपको जहाँ पे बतानी है, ये देखिए। तो इस प्रकार से आपको पूरा प्लान बताना है। तो बहुत ही बारीकी से बनाना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप एस्टिमेट कॉस्ट बता सकते हो, पूरा प्लान जहाँ पे बताकर अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो 100% आपका वीज़ा आएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा। 100% आपका वीज़ा आएगा। थोड़ा सा आपको सेटिंग करके अपनी ट्रैवल आइटनरी बनानी है, बहुत ही बारीकी से बनानी है ताकि कोई गलती ना हो। बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है इसको। तो इस प्रकार से तीसरे दिन जो आपका 13वां दिन है, लास्ट डे है आपका, उस दिन आप होटल से बाहर निकलोगे, बल्कि होटल छोड़ दोगे। फिर आप टैक्सी लोगे 50 यूरो की। फिर आपको एयरपोर्ट के ऊपर जाना है, एयरपोर्ट से आपको इंडिया वापस आना है। ये देखिए पूरा प्लान सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है आपको, बहुत ही बारीकी से बनाना है। तो ये देखिए जहाँ से चेक कर सकते हो आप। ये देखिए 13वां दिन है, लास्ट डे है। तो जहाँ पे आपको वापस आने के बारे में बताना है कि हमारी जो होटल से एयरपोर्ट तक का जो खर्चा आएगा वो 50 यूरो आएगा। उसके बाद आपका एयरपोर्ट से जो फ्लैट है वो आपकी अलग बनी हुई है। तो इस प्रकार से आपको बताना है। तो एस्टिमेट टोटल कॉस्ट जितनी है वो जहाँ पे आपको बतानी है। होटल जो है हमारा 13 दिनों का जो होटल बुक किया हुआ था हमने, उसकी 1800 यूरो है। और फ्लाइट एंड जो ट्रेन आपने बुक की हुई है उसकी 550 यूरो है। जो लोकल आपने घूमा है वहाँ पे खाना खाने का जो खर्चा है उसके बारे में बताना है। एक्टिविटी जो भी आपने जहाँ पे घूमा है उसके बारे में बताना है। तो इस प्रकार से पूरा एस्टिमेट बताकर आपका टोटल खर्चा बन जाता है 3700 यूरो, लगभग 3.5 लाख बन गया इंडिया का। तो आपको कम से कम अगर 3.5 लाख का खर्चा हो गया है तो आपके अकाउंट में कम से कम 4 लाख तक बैलेंस होना चाहिए। 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख भी कर सकते हो बैलेंस, लेकिन 3.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका वीज़ा नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। नीचे हमने आपको कुछ टिप्स दिए हुए हैं, इसको नोट करना है कि आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है वो रिक्वायर्ड रहेगा। इंश्योरेंस आपको बनानी है, इंश्योरेंस कम से कम 30,000 यूरो की बनानी है। वो आप ऑनलाइन बना सकते हो, जहाँ पॉलिसी बाजार के ऊपर जाकर बना सकते हो। नहीं बनानी आती तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। और करेंसी 1 यूरो का जो रेट है वो बताया है जहाँ पे 90 रुपये रेट है। तो इस टाइम तो रेट 92-93 रुपये चल रहा है। तो आपको अपने हिसाब से चेंज कर लेना है जो भी आपका प्लान रहेगा। तो सेम टू सेम आप इसको बना सकते हो। अगर ये आइटनरी आपको सेव करनी है तो आप हमें बोल सकते हो, हम आपको डाउनलोड का लिंक दे देंगे, वहाँ पे जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर कोई हेल्प चाहिए आप हमें बोल सकते हो, ट्रैवल आइटनरी या वीज़ा लगाना हो या डॉक्यूमेंट रेडी करवाने हो, तो कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हम आपके लिए जो भी नया वीडियो लेकर आएँ, जो भी नई जानकारी लेकर आएँ, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस प्रकार के और भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।